बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी अरसलर रियाह बुश्रन बैन यदै रहमती व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में, जो हमारे पिछले प्रोग्राम से आगे आया है, उससे बढ़ता हुआ क्रम है। हम अपने पिछले प्रोग्राम में इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि कोई पवित्र चीज़ किस प्रकार अपवित्र होती है, कोई पाक चीज़ किस प्रकार नजिस होती है, और कौन कौन से ऐसे समय हैं जब हम किसी चीज़ की पवित्रता का हुक्म लगाएंगे और उसको अपवित्र नहीं कहेंगे। हमने आपके सामने कुछ उदाहरण पेश किए जिसमें हमने आपको बताया कि ये चीज़ें भले ही लोग ये समझें कि अपवित्र हैं, लेकिन इस्लाम ये कहता है वो पवित्र हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि एक गैर मुसलमान रेस्टोरेंट या होटल में पाई जाने वाली प्लेटें, चम्मच और इस प्रकार की चीज़ें जब तक उनके नजिस होने का विश्वास ना हो जाए, जब तक कि उनकी अपवित्रता का विश्वास ना हो जाए, तब तक उनको पवित्र कहा जाएगा। इसी में कुछ और उदाहरण, बल्कि उदाहरण ना कहा जाए, ये कहा जाए वो मसले जो हमारे दर्शकों और दूसरे लोगों के जहनों में उठते रहते हैं, उनको आगे पेश करके हम आगे जो बातचीत करेंगे वो मुताहरात की बहस होगी, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी अपवित्र चीज़ को पवित्र कर सकती हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो हम अपनी पिछली बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, वो कोल्ड ड्रिंक्स जो जिस समय बनाई जा रही हैं, यानी उनका मूल पदार्थ पवित्र हो, तो भले ही वो एक गैर इस्लामी देश में बनाई गई हों या गैर मुसलमान ने बनाई हों, वो पवित्र हैं। उस समय तक उनको पवित्र कहा जाएगा जब तक कि हमको इस बात का विश्वास ना हो जाए कि जिस गैर मुसलमान ने या जिस गैर इस्लामी देश में इनको भरा गया है, इनको बनाया गया है, उसको भरते या बनाते समय गैर मुसलमान का बदन या हाथ या शरीर का कोई अंग उससे इस प्रकार टच हुआ हो कि तरी एक दूसरे में सरायत कर गई हो, एक दूसरे में चली गई हो। अगर इसका विश्वास नहीं होता है तो उसको पवित्र कहा जाएगा। इसी प्रकार खाने पीने वाली वो चीज़ें जो मार्केट में मिलती हैं, जैसे कि टॉफ़ियाँ, बिस्किट, शक्कर या इस प्रकार की और चीज़ें, ये भी चीज़ें उस समय तक पवित्र हैं जब तक कि हमको उसकी अपवित्रता का विश्वास न हो जाए, चाहे उसको बनाने वाला मुसलमान हो या काफिर हो, चाहे इस्लामी देश में बनाई गई हो या गैर इस्लामी देशों में। इसी प्रकार वो तेल और वो घी जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रयोग करते हैं, वो भी उस समय तक पवित्र हैं जब तक कि हमको उसकी अपवित्रता का विश्वास ना हो जाए, चाहे उनको बनाने वाला मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। मगर फिर वही बात आएगी, अगर हमको इस बात का विश्वास होता है कि उस गैर मुसलमान ने इसको बनाते समय अपना हाथ या अपने शरीर का कोई अंग उससे टच किया था, उसमें लगाया था और तरी एक दूसरे में सरायत कर गई है, तो अपवित्र कहा जाएगा। लेकिन जब तक ये विश्वास हमको प्राप्त नहीं होता है,
तब तक हम उसको पवित्र कहेंगे। इसी प्रकार ये मसला मैंने ख़ुद भी देखा है और बहुत लोग ये मसला पूछते हैं कि अगर हम गैर इस्लामी देश में हैं तो लॉन्ड्री या ड्राई क्लीनर के यहाँ कपड़े धुलने के लिए देने का क्या हुक्म है? क्या जिस समय वो धुल कर आते हैं उनको धुल के लाने के बाद उनको पाक किया जाए, फिर प्रेस वगैरह की जाए या ना की जाए, या वो ऐसे ही पवित्र हैं? तो इस मसले को भी हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि वो कपड़े या वो चीज़ें जो हम अपने प्रयोग में लाते हैं, अगर किसी लॉन्ड्री में धुलने के लिए दे जाएं या किसी ड्राई क्लीनर के यहाँ दिए जाएं, तो जब तक हमको उसके अपवित्र होने का विश्वास ना हो तब तक वो पवित्र हैं। दोबारा उनको पवित्र करने और उनको खंगालने, पाक करने की आवश्यकता नहीं है, और इस बारे में छानबीन करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमको ये आवश्यकता नहीं है कि हम जाके लॉन्ड्री के अंदर देखें वो किस प्रकार कपड़े धुलते हैं, किस प्रकार ड्राई क्लीन वगैरह करते हैं। इसी में एक और बात आती है कि कभी कभी हम वही तकरीबन उस तरह का मसला हो जाएगा जैसे लॉन्ड्री का मसला है, उसी प्रकार कि हम अपने कपड़े किसी दर्जी को सिलने के लिए देते हैं और दर्जी गैर मुसलमान है, या अपनी मशीन या इस प्रकार की कोई चीज़ें ऐसे इंसान को बनाने के लिए, उसको सही करने के लिए देते हैं जो गैर मुसलमान है। तो क्या वो चीज़ें बनने के बाद, सही होने के बाद अपवित्र होंगी? तो इस्लाम कहता है नहीं। मसला ये है कि नहीं, ये उस वक्त तक अपवित्र नहीं होंगी जब तक कि हमको इस बात का विश्वास ना हो जाए कि उसने बनाते समय, कपड़ा सिलते समय अपने भीगे हाथ को या अपने शरीर के भीगे हुए अंगूठ से टच किया हो, या उस कपड़े के या उस मशीन की भीगी अवस्था में उसको टच किया हो। अगर हमको इस बात का विश्वास नहीं होता है तो उसको पवित्र कहा जाएगा। इसी प्रकार फैक्ट्रियों, बेकरियों वगैरह में बनने वाली रोटियां, होटलों में बनने वाली रोटियां, ब्रेड या इस प्रकार की चीज़ों का भी यही मसला है कि जब तक हमको उसकी अपवित्रता का विश्वास न हो जाए तब तक उसको पवित्र ही कहा जाएगा और उसके बारे में छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे छानबीन करने के बाद हमको ये मालूम हो सकता हो कि कोई चीज़ पवित्र हुई है या नहीं पवित्र हुई है, अपवित्र हुई है या अपवित्र नहीं हुई है। तो एक जो मेन मसला है जिसको हम अगर मापदंड बनाएं तो ये हो सकता है कि इस संसार की हर चीज़ पाक है सिवाय उन 11 चीज़ों को जो हमने बताया, मगर ये कि जब तक कि हमको उसकी अपवित्रता का विश्वास ना हो जाए। जब तक विश्वास नहीं होता है अपवित्रता का, जब तक विश्वास नहीं होता है नजासत का, तब तक उस चीज़ को पवित्र ही कहा जाएगा। तो ये वो मसले थे जो हमारे अपवित्रता के भाग से संबंधित थे। यहाँ पर हम अपवित्रता के भाग को बंद करते हुए, ये मसले बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम एक एक मसले को यहाँ पर बयान करना शुरू करें तो ये प्रोग्राम कभी ख़त्म ना हो सकेगा। इसलिए हम अपने अपवित्रता के भाग को, नजासत के भाग को यहीं पर बंद करते हुए अगले भाग में आते हैं। अगला द्वार खोलते हैं, वो है पवित्रता का, जिसके बारे में ईश्वर अपनी पवित्र पुस्तक कुरान में इरशाद फरमाता है, वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाए माअन लियुतहिरकुम बिही वयुज़हिबु अन्कुम रिज्ज़श शैतान, कि हमने तुम्हारे लिए आसमान से पानी भेजा, आसमान से पानी बरसाया ताकि तुम उससे अपने आप को पवित्र कर सको, पाक कर सको और शैतान की गंदगियों को, नजासतों को, अपवित्रताओं को अपने से दूर कर सको। तो इसी से पवित्रता की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है हमको। जैसा कि हमने अपने किसी प्रोग्राम में यही बताया था कि इस्लाम इंसान को जहाँ एक तरफ स्वच्छ रहने के लिए कहता है, दूसरी तरफ पवित्र रहने के लिए भी कहता है, जिसके लिए बहुत से अहकाम बताए। खुद पवित्रता के भाग में बताया कि पवित्र होने का तरीक़ा, या इसमें इंसान गुस्ल करे, वज़ू करे या तयम्मुम करे, और इंसान उन चीज़ों को पहचाने जो किसी चीज़ को अपवित्र कर सकती हैं, जो हमारे पिछले भाग में हमने 11 चीज़ें आपके सामने बयान की।
अब वो चीज़ें हम आपको यहाँ पर बयान करेंगे जो किसी चीज़ को पवित्र कर सकती हैं। तो आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी नजिस चीज़ को पाक कर सकती हैं? उसमें हमारे मसाइलों में अगर तौज़ील मसाइलों को पलटा जाए तो देखा जाए तो हमारे फ़ुक़हा ने 10 चीज़ों को ऐसी बताया है जो किसी अपवित्र चीज़ को पवित्र कर सकती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है, जिसको हर इंसान जानता है और जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को पवित्र करता है, वो है पानी। पानी किसी भी अपवित्र चीज़ को पवित्र कर सकता है। पानी की बहुत सी किस्में हैं, बहुत से प्रकार हैं, जिनको हम आगे बयान करेंगे। पहले यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक के बाद एक हम उन 10 चीज़ों का नाम लेंगे, उसके बाद विस्तृत रूप से इन्हीं के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो पवित्र करने वाली चीज़ों में जो पहली चीज़ है वो है पानी। दूसरी चीज़ जो किसी अपवित्र चीज़ को उसकी शर्तों के बाद पवित्र करती है वो है ज़मीन। ज़मीन भी कुछ चीज़ों को ख़ास शर्तों के साथ पवित्र कर सकती है, जिनको हम आगे, वो शर्तें क्या हैं, वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़मीन पवित्र कर सकती है, उनको हम आगे बयान करेंगे अपने प्रोग्राम में। और तीसरी चीज़ जो पवित्र कर सकती है दूसरी चीज़ों को वो है सूरज। सूर्य भी बाज़ चीज़ों को, कुछ चीज़ों को अपने विशेष शर्तों के साथ पवित्र कर सकता है। तीसरी चीज़ इस्तिहाला है जो पवित्र कर सकती है। इस्तिहाला किस चीज़ को कहते हैं, इसको हम आगे अपने प्रोग्राम में विस्तृत रूप से आपके सामने बयान करेंगे। और उसके बाद इंतकाल है जो चीज़ को पवित्र कर सकता है। तीसरी, उसके बाद जो चीज़ आती है वह इस्लाम है जो किसी अपवित्र चीज़ को पवित्र कर सकता है। फिर तबीयत है, फिर किसी चीज़ से उस नजासत का दूर हो जाना, यानी जो असल नजासत है, जो वास्तविक नजासत है, जो वास्तविक अपवित्रता है, अगर दूर हो जाए तो वो भी चीज़ को पवित्र कर सकती है। किस प्रकार, इसको हम आगे अपने प्रोग्राम में बयान करेंगे। इसी प्रकार वो जानवर जो नजासत खाता हो, जैसे कि अगर कोई इंसान, अगर कोई जानवर अगर इंसानों का मल खाने लगा है, तो अगर उसका इस्तिब्रा कर दिया जाए तो वो जानवर भी पवित्र हो जाता है। इस्तिब्रा किस प्रकार किया जाएगा, जानवरों के इस्तिब्रा किस किस प्रकार के होते हैं, उनकी क्या शर्तें, इनको भी हम आगे अपने प्रोग्राम में बयान करेंगे। उसके बाद एक चीज़ जो अंतिम चीज़ है जो पवित्र कर सकती है वो है मुसलमान का गायब हो जाना। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको सुनने के बाद अजीब सा लगता है, क्या मतलब मुसलमान गायब हो जाए तो पाक हो जाएगा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम अपने प्रोग्राम में विस्तृत रूप से हर गोशे को, हर चीज़ को विस्तृत रूप से आपके सामने बयान करेंगे और इसके हर मसले को आपके सामने पेश करेंगे। तो पवित्रताओं में वो चीज़ें जो किसी चीज़ को पवित्र कर सकती हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है पानी। तो हम यहीं से शुरू करेंगे अपने इस बहस को कि सबसे पहले हम पानी के बारे में बातचीत करेंगे कि पानी कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार वो पाक कर सकता है और कोई चीज़ कैसे पानी से धुले जाने के बाद या पानी से टच होने के बाद पवित्र हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो पानी कितने प्रकार का होता है। जैसा कि हमने अपने किसी प्रोग्राम में बयान किया था कि पानी 2 प्रकार का होता है, या पानी मुज़ाफ़ है या पानी मुतलक़ है। मुज़ाफ़ किस पानी को कहा जाता है? मुज़ाफ़ वो जल है, वो पानी है जो किसी चीज़ से लिया गया हो या उसमें कोई चीज़ इतनी मात्रा में मिलाई गई हो कि उसको पानी ना कहा जाता हो। किसी चीज़ से लिया गया हो, जैसे तरबूज का रस, सेब का रस, अंगूर का रस, ये सब चीज़ें मुज़ाफ़ हैं। कोई चीज़ मिला दी गई हो, जैसे पानी के अंदर शक्कर के मिलाकर शरबत बना देना, अगर उसको शरबत कहा जाने लगे तो वो चीज़ मुज़ाफ़ होगी। मुतलक़ किसको कहते हैं? मुतलक़ वो चीज़, वो पानी है, वो जल है जो मुज़ाफ़ ना हो। हर वो पानी जिसको मुज़ाफ़ नहीं कहा जाएगा वो मुतलक़ होगा। ख़ुद मुतलक़ पानी के भी अलग अलग प्रकार हैं, तकरीबन 4 प्रकार में बांटा जा सकता है मुतलक़ पानी को। सबसे पहली चीज़ जो होती है, मुतलक़ किस पानी को कहते हैं? मुतलक़ पानी में जो चीज़ आती है वह है कुएँ का पानी। उसके बाद जारी पानी या बहने वाला पानी, जैसे नहर, दरिया या इस प्रकार का जो पानी, जैसे झरनों वगैरह का पानी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो बारिश का पानी, जो पानी आसमान से वर्षा की सूरत में बरसता है, उसको बारिश का पानी कहा जाता है। उसके बाद जो होता है ठहरा पानी। ये सब मुतलक़ पानी की किस्मों में से हैं, मुतलक़ पानी के प्रकार में से हैं। लेकिन जो ठहरा पानी होता है
जो एक स्थान पर रुका हुआ पानी होता है वो भी दो प्रकार का होता है, या वो कुर होता है या कलील होता है। कुर किसे कहते हैं, कलील किसे कहते हैं, इसको हम अपने इसी भाग में यानी जल और पानी की जो बातचीत कर रहे हैं इसी भाग में हम आपको आगे बयान करेंगे। इसके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई पानी किस प्रकार किसी चीज़ को पवित्र कर सकता है? तो सबसे पहला जो हमने बताया, पानी दो प्रकार का होता है, मुज़ाफ़ या मुतलक। मुज़ाफ़ पानी किसी भी चीज़ को पवित्र नहीं कर सकता है, चाहे वो मुज़ाफ़ पानी मात्रा में कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। और मुज़ाफ़ पानी की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी ये भी होती है कि अगर मुज़ाफ़ पानी में कोई नजासत, कोई अपवित्रता मिल जाए तो फ़ौरन अपवित्र हो जाता है और नजिस हो जाता है, चाहे वो कितनी मात्रा भी क्यों ना हो। जैसे अगर मान लीजिए हज़ारों लीटर शरबत रखा हुआ हो, तो अगर उसमें एक कतरा खून का गिर जाए तो वो अपवित्र हो जाएगा। लेकिन जो पानी पवित्र कर सकता है वो है मुतलक पानी, अपनी चारों प्रकार के साथ, और अपनी चारों प्रकार कुछ ख़ास विशेषताओं के साथ कुछ चीज़ों को पवित्र करते हैं। वो विशेषताएं क्या हैं और किस प्रकार मुतलक पानी कैसे किसी चीज़ को पवित्र कर सकता है, इसको हम अपने अगले प्रोग्राम में बयान करेंगे। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، برحمتك يا أرحم الراحمين.